हेलो मेरे भाई बहनों, हम आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोग अपने पठन पाठन में अवश्य लगे हुए होंगे। देर नहीं करते हुए माता सरस्वती के श्री चरणों में प्रणाम करेंगे। उसके बाद ही हम लोग का रोज रोज के तरह जैसे हम लोग माँ सरस्वती के प्रणाम करने के बाद ही हम लोग कोई भी क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो आइए आज हम लोग डिस्कस करने वाले खाने वाला सोडा कैसे बनता है। आइए पहले समझाते हैं खाने वाला सोडा का क्या क्या सूत्र होता है। देखिए, खाने वाला सोडा का सूत्र की बात करेंगे हम लोग। अगर सूत्र जानते हैं क्या होता है सूत्र, एन NaHCO3 क्या होता है सूत्र, क्या होता है NaHCO3 सोडियम बाई कार्बोनेट। अगर रासायनिक सूत्र देखा जाएगा, इसका रासायनिक नाम देखा जाए, रासायनिक सूत्र देखा जाए तो सोडियम बाई कार्बोनेट। रासायनिक सूत्र देखा जाए तो सोडियम सोडियम बाई सोडियम बाई कार्बोनेट। सोडियम बाई कार्बोनेट इसका और एक नाम होता है जिसको हम जानते हैं क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा। इसे इसका नाम क्या होता है, मतलब कि खाने वाला सोडा तो नाम है, इसका और क्या नाम होता है, बेकिंग सोडा। क्या होता है, बेकिंग सोडा। इसका एक और नाम होता है, खाने वाला सोडा का एक और नाम होता है, बेकिंग सोडा तो होता ही है, पाक सोडा। क्या नाम होता है, पाक सोडा। पाक सोडा होता है, क्या होता है, पाक सोडा होता है। क्या मैंने बताया, खाने वाला सोडा NaHCO3, सोडियम बाई कार्बोनेट, रासायनिक सूत्र सोडियम बाई कार्बोनेट, बेकिंग सोडा, इसी का नाम होता है पाक सोडा। इसी को हम लोग कहते हैं किसे, खाने वाला सोडा को हम लोग क्या कहते हैं, पाक सोडा कहते हैं। पाक सोडा किसको कहते हैं, खाने वाला सोडा को ही कहते हैं। इसका अगर मान लीजिए कि अगर ऐसी देखा जाए, रिएक्शन देखा जाए कि रिएक्शन क्या होता है, जब सोडियम क्लोराइड को जलीय विलयन के साथ अमोनिया मिलाएंगे, जलीय विलयन में अमोनिया मिलाएंगे और उसे जैसा ही CO2 का प्रवाह करेंगे ना, CO2 का जलीय विलयन में, देखिए क्या होता है। यहाँ पर हम इसका रिएक्शन लिख रहा हूँ मैंने, क्या क्या होता है। NaCl NaCl हुआ, NaCl में H2O हुआ, H2O हुआ, CO2 को प्रवाहित कब करेंगे, जब अमोनिया मिलाएंगे। NH3 मिलाने के बाद रिएक्शन कराएंगे, ये अभिकारक हुआ। इधर जो बनेगा प्रतिफल, तो इधर जगह नहीं है, यहाँ पर हम लिख रहे हैं। जानते हैं क्या क्या बनता है, NaH NaH NaHCO3 प्लस में बनता है, प्लस में बनता है NH4। क्या बनता है, NH4Cl बनता है। क्या बनता है, NH4Cl बनता है। क्या बनता है, NH4Cl बनता है, NH4Cl बनता है। क्या बनता है, NH4Cl बनता है। मिला भी सकते हैं, संतुलित है कि नहीं है, देखिए ये कितना है, 4 है कि नहीं है, 4 है ना। हाइड्रोजन देखिए 3 2 5, 4 1 5 हुआ कि नहीं हुआ, N1 हुआ, CO3 CO2 यहाँ पर 1 3 हुआ, हुआ कि नहीं हुआ। इसके बाद Cl देखिए 1 है, Cl1। समीकरण क्या है, संतुलित है। समीकरण क्या है, संतुलित है। समीकरण क्या है, संतुलित है। इसका परिभाषा कैसे लिखेंगे, इसका परिभाषा, इसके अगर रिएक्शन आपको पता होगा तो परिभाषा आप कभी नहीं भूल सकते हैं। अगर आपको रिएक्शन पता होगा तो परिभाषा आप अपने से भी बनाकर लिख सकते हैं। क्या परिभाषा लिखेंगे, पहले ये बात लिख देना है मैंने जो भी बताया, इसका सूत्र फालना होता है, इसका रासायनिक नाम चीनना होता है, इसका अन्य नाम सोडियम बाइक या पाक सोडा भी कहते हैं, ये लिख देंगे। पैराग्राफ चेंज करेंगे लिखने का, हम आपको तरीका बता रहे हैं एग्जाम में। इसको कैसे लिखेंगे, पैराग्राफ चेंज करेंगे। पैराग्राफ चेंज करने के बाद ये लिखेंगे, जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में अमोनिया गैस मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं, अमोनिया गैस अमोनिया गैस एवं कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं। जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में अमोनिया गैस एवं क्लोरीन गैस को प्रवाहित करते हैं, मतलब कि गुजारते हैं। प्रवाहित मतलब क्या होता है, गुजरना होता है। गुजारते हैं तो क्या बनता है, खाने वाला सोडा बनता है। परिभाषा इसका क्या होता है, बेसिकली इसी तरह लिखा जाता है। आइए आपको लिखवाते हैं परिभाषा इसको। अगर ये चीज़ें आपको पता रहेगा, तो परिभाषा अपने से लिख सकते हैं एग्जाम में, ताकि आपको कोई भी थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं हो सकता है। परिभाषा ये लिखवा रहे हैं। इसका रासायनिक नाम, पहले ये चीज़ें लिखेंगे। इसका रासायनिक नाम
सोडियम बाई सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट होता है, बाइकार्बोनेट होता है। इसका रासायनिक सूत्र इसका रासायनिक सूत्र इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? देखिए यहाँ पर NaH NaHCO3 होता है, CO3 होता है। इसका इसे पाक सोडा सोडा या बेकिंग सोडा क्या बेकिंग सोडा नाम से बेकिंग सोडा के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? पाक सोडा या बेकिंग सोडा के नाम से जानते हैं। इसके बाद क्या लिखेंगे परिभाषा में? जो मैंने बताया वही आपको परिभाषा में लिखवा रहा हूँ, जो मैंने बताया वही आपको परिभाषा में लिखवा रहा हूँ, ताकि आपको याद करने में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम न हो सके। एक चीज़ आइए लिखवाएंगे, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में अमोनिया गैस एवं कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड को प्रवाहित करते हैं तो क्या बनता है? खाने वाला सोडा बनता है। तो खाने वाला सोडा बनता है। खाने वाला सोडा बनता है। खाने वाला सोडा मैं आपको यहाँ पर बता दिया है। अगर आपको रिएक्शन पता होगा तो आपको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन को अमोनिया गैस एवं कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ प्रवाहित करेंगे तो क्या बनेगा? खाने वाला सोडा बनेगा। इसका सूत्र क्या होता है? यानी खाने वाला सोडा का सूत्र होता है NaHCO3। रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका एक अन्य नाम क्या होता है? बेकिंग सोडा या पैक सोडा, इसे ही कहते हैं हम लोग। क्या कहते हैं? बेकिंग सोडा या पैक सोडा, इसे भी कहते हैं। इसका उपयोग का बात कर लेते हैं हम आप लोग से। इसका उपयोग कहाँ होता है? उपयोग, अगर पेपर हार्ड होगा तो उपयोग आपसे पूछेगा। इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है? बेकिंग पाउडर बनाने में। कहाँ पर? बेकिंग पाउडर अगर बनाइएगा अपना, बेकिंग पाउडर बनाने में बेकिंग पाउडर बनाने में। इसके बाद एंटा एसिड बनाने में अग्निशामक यंत्र में घरेलू खाद्य पदार्थ में खाद्य पदार्थ में खाद्य पदार्थ के उपयोग में देखिए उपयोग क्या है? बेकिंग पाउडर बनाने में। बेकिंग पाउडर जैसे ही आप लोग बनाएंगे ना, बेकिंग पाउडर कैसे बनता है? बेकिंग सोडा प्लस टार्टरिक अम्ल मिलता है तो क्या बनता है? बेकिंग पाउडर बनता है। बेकिंग सोडा प्लस, देखिए यहाँ पर हम आपको लिखवा रहे हैं बेकिंग सोडा, ये दूसरा चीज हुआ बेकिंग सोडा
बेकिंग सोडा प्लस टार्ट्रिक अम्ल जैसे ही मिलाएंगे ना, क्या मिलाएंगे, स्ट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक सिट्रिक अम्ल मिलाते हैं ना, तो एक दूसरा चीज़ है, बेकिंग सोडा प्लस सिट्रिक अम्ल मिलाएंगे तो यहाँ पर इनो अम्ल बनेगा। क्या बनेगा, इनो अम्ल, इनो अम्ल। जबकि बेकिंग सोडा और प्लस में टार्ट्रिक अम्ल, टार्ट्रिक 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 अम्ल मिलाएंगे तो क्या बनेगा, बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर बनेगा। तो मैंने क्या बताया बेकिंग पाउडर बनाने में, तो बेकिंग सोडा, यहाँ पर बेकिंग सोडा होगा, बेकिंग सोडा प्लस टार्ट्रिक अम्ल मिलेगा तो बेकिंग पाउडर बनेगा। एंटा एसिड, एंटा एसिड का मतलब होता है एंटा एसिड, जैसे मधुमक्खी डंक मारी कि नहीं, मधुमक्खी की डंक मारने के बाद बेकिंग सोडा अगर लगाएंगे, मान लीजिए कि यहाँ मधुमक्खी डंक मार दी, यहाँ लगाएंगे तो छार बना देगा, यानी इससे हम लोग क्या कहते हैं एंटा एसिड, मतलब एंटी ये काम करता है। अग्निशामक यंत्र में, अग्निशामक यंत्र भी इसका हम लोग उपयोग करते हैं। घरेलू खाद्य पदार्थों में जैसे कि पुआ पकवान बनता है, उसमें भी, ब्रेड में भी इसका उपयोग किया जाता है। हेलो फ्रेंड्स, हम आशा करते हैं कि आपको मेरा वीडियो अवश्य पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में अवश्य शेयर कीजिए ताकि सारे बच्चों को इसका लाभ मिल सके। जय हिंद, जय भारत।